Hello students, how are you? I hope you all are fine. I welcome you all on our YouTube channel Edumania. तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चला हुआ था कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्या चला हुआ था? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, फाइबर्स होते हैं। ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में सारे होते हैं। तो और ये भी पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका हमारी बॉडी में क्या काम होता है। फैट्स का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या काम होता है, प्रोटीन्स का क्या काम होता है, ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बैलेंस्ड डाइट। क्या स्टूडेंट्स? बैलेंस्ड डाइट। अब आप खाना सभी खाते होंगे। हम जो भी खाना खाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डाइट। अब डाइट तो सभी लेते हैं, सभी अपना खाना खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो बैलेंस्ड डाइट है या नहीं है? तो उसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बैलेंस्ड डाइट होती क्या है। बैलेंस्ड डाइट वो डाइट है जिसमें आपके सभी न्यूट्रिएंट्स, उसमें चाहे आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, फाइबर्स हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, जितनी भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो सभी सस्टेनेबल अमाउंट में अवेलेबल हों। ना उनमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स नीड से ज्यादा होना चाहिए और ना ही कोई दूसरा जो न्यूट्रिएंट है वो नीड से कम होना चाहिए। वो सभी बैलेंस्ड होने चाहिए जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो जो बैलेंस डाइट है उसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो होगी द फूड रिक्वायर्ड for proper growth and maintenance। क्या है? द फूड रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी in which all nutrients क्या है? in which all nutrients are in the suitable quantity which is required। क्या स्टूडेंट्स? the food required for proper growth and maintenance of our body in which all nutrients are in the suitable quantity which is required। क्या है? which is
इज रिक्वायर्ड मीन्स वह डाइट जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और हमारी जो बॉडी की मेंटेनेंस है उसके लिए जरूरी हो, और जिसमें जितने भी जो जरूरतमंद न्यूट्रिएंट्स हैं सभी सुटेबल क्वांटिटीज में, जितनी हमारी बॉडी को जरूरत है वो सभी उसके अंदर प्रेजेंट हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड डाइट। अब पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें आ गया हमारा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेजिज या फिर फाइबर्स और वाटर, ये सभी क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इन सभी का जो सुटेबल क्वांटिटी में हमारी फूड में होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कुछ भी किसी की भी क्वांटिटी जो जरूरत से ज्यादा हुई या फिर किसी दूसरे की जरूरत से कम हुई तो इसका जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है और हमारी बॉडी पर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ता है। तो अब इसी का चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिशिएंसी डिजीज। क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज। अब डेफिशिएंसी क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है कमी, और डिजीज क्या होती है, बीमारियां। तो जो किसी भी न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी में कमी के कारण जो डिजीज हमारे शरीर में पैदा होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, डेफिशिएंसी डिजीज। अब जैसे मान लीजिए आप बहुत ही ज्यादा अमाउंट में फैट्स लेने लग गए, फैट्स, उसमें आप फैट्स को पूरा करने के लिए आपको पता लगा कि जो फूड है उसको, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और सबसे ज्यादा एनर्जी हमें फैट से मिलती है। जितनी एनर्जी हमें फैट से मिलती है ना उतनी जो एनर्जी है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिल पाती। तो इसलिए आपने क्या सोचा कि शरीर को एनर्जी चाहिए तो इसके लिए मैं बहुत सारा फैट्स खा लूंगा। आपने जो है अपने जो फ्राइड जितने भी जो फैट में चिकनाई में के जो फूड है वो खाना शुरू कर दिया, आप फास्ट फूड खाने लग गए। और आप जैसे कि जो बटर है या फिर ये आपकी जो मलाई हो गई, इस टाइप से जो आप जो फूड आइटम्स है जिनमें फैट्स की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है वो आप एज अ फूड कंज्यूम करने लग गए। तो उससे क्या होगा, उससे आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं ओबेसिटी। क्या हो जाएगी, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या, मोटापा। क्यों, हमारी बॉडी को जो फैट्स भी कुछ लिमिटेड अमाउंट में जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी को फैट्स की, अगर आप उससे ज्यादा अमाउंट में अगर फैट्स अपनी जो डाइट में उसमें ऐड करोगे तो बॉडी क्या करेगी, उसको आगे फ्यूचर के लिए उसको हमारी बॉडी में स्टोर करने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी, स्टोर। और वो स्टोर होती 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 क्या हो जाएगी, आपको बिल्कुल मोटा बना देगी और आपको जो है चलने परेशानी होगी, आप ढंग से काम नहीं कर पाओगे, लेजीनेस होने लग जाएगी। तो जो ओबेसिटी है वो भी एक टाइप की डिजीज ही है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिशिएंसी डिजीज। अभी हमें क्या डिस्कस किया था, बैलेंस्ड डाइट। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से एडवाइस है कि बैलेंस्ड डाइट जरूर लें। क्या हमारा टॉपिक वो है DEFICIENCY, डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी का क्या मीनिंग होता है, कमी, और डिजीज का बीमारी, कि जो बीमारियां कमी के कारण हमारी जो बॉडी है उसमें पैदा होती हैं, उनके कारण जो बीमारियां हमें लगती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। अब हर एक न्यूट्रिएंट्स की, अगर जो भी न्यूट्रिएंट्स आप कम अमाउंट में लेंगे और लार्ज समय तक उसको अपनी डाइट में ऐड ही नहीं करेंगे तो उसका आपकी बॉडी पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा।
मान लीजिए आपने फर्स्ट हम लेंगे प्रोटीन। क्या लेंगे? प्रोटीन। पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि प्रोटीन किस लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, क्योंकि इससे जो हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है ना। अगर बहुत लंबे समय तक हम प्रोटीन को अपनी जो डाइट है उससे एब्सेंट कर देंगे तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी ग्रोथ रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? बॉडी ग्रोथ विल बी स्टॉप। अब बॉडी ग्रोथ रुक जाएगी, क्या होने लग जाएंगी फिर? मसल वीक। क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। अब मसल वीक हो गई, बॉडी की ग्रोथ रुक गई, तो आप काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, आपकी बॉडी के फंक्शन सब वो बिगड़ जाएंगे। तो प्रोटीन से भी क्या है, हमें डिजीज हो सकती है। आप देखोगे कि कुछ जो बच्चे हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, या फिर आप देखोगे वो बहुत कमजोर होते हैं, बहुत दुबले पतले होते हैं। वो किसी कारण होते हैं कि इन न्यूट्रिएंट्स की उनकी डाइट में क्या है, कमी है। अब मान लीजिए आपने प्रोटीन के साथ साथ कार्ब्स मींस कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को भी अपनी डाइट से उसको हटा दिया। आपने मान लिया 5-6 महीने तक ना प्रोटीन लिया आपके फूड में, ना कार्बोहाइड्रेट्स लिया, तो उसका और भी ज्यादा हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा। क्या होगा? आपकी बॉडी ग्रोथ तो रुक चुकी होगी, मसल नहीं बनेगी, जो टिश्यूज है वो रिपेयर नहीं होंगे, और कार्बोहाइड्रेट से क्या, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और इतनी बुरी हालत हो जाएगी हमारी कि हम बहुत ही दुबले पतले हो जाएंगे और चल भी नहीं पाएंगे। क्या चल भी नहीं पाएंगे अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में हो गई तो इसलिए अपनी डाइट का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे अपने जो है डाइट को देखें कि क्या आप जो डाइट ले रहे हो उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपके लिए जरूरी हैं, क्या वो सभी उसमें प्रेजेंट हैं या नहीं है। अगर वो सभी प्रेजेंट नहीं है तो इन फ्यूचर आपको इस टाइप की बीमारी हो सकती हैं। तो इसलिए पहले ही अपनी डाइट को परखें, और जो भी न्यूट्रिएंट्स की आपको कमी लगे कि हाँ मेरी डाइट में ये कमी है, तो उसको पूरा करें, क्योंकि लाइफ है तो सब कुछ है। अब आप देखो कि कोविड-19 में सबसे मेन जो हाईलाइट क्या रही कि इम्यूनिटी। क्या रही? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? एक ऐसी हमारे बॉडी में एनर्जी होती है जो कि हमारे बॉडी को जो डिजीज होती हैं, जो वायरस से ला लो, बैक्टीरिया से ला लो, किसी भी से भी जो बीमारियां होती हैं उससे क्या है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। वो जो भी जो डिजीज क्यूजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस हो गया, उनसे क्या करती है, लड़ती है और उनको किल कर देती है। वो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में तब बनेगी जब आप अच्छी डाइट लोगे। अगर आप अच्छी डाइट नहीं लोगे तो इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और आप बहुत जल्दी क्या है, बीमार पड़ोगे। तो इसलिए बैलेंस डाइट बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं विटामिन्स की। किनकी? विटामिन्स की। तो आपकी जो बुक है उसमें एक टेबल भी दी हुई है कि
कौन से विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो फर्स्ट है हमारा, वो है विटामिन ए। कौन सा है? विटामिन ए। अब विटामिन ए की जो कमी के कारण जो डिजीज होती है वो होती है आपको आईज कमजोर हो जाएंगे, आपकी आई साइट वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आई साइट क्या हो जाएंगी? वीक हो जाएंगी। या फिर एक होती है बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस। आपको रात में दिखाई नहीं देगा, और या फिर आप ब्लाइंड हो जाएंगे, बिल्कुल अंधे हो जाएंगे। तो हमारा जो सेकंड विटामिन है वो है विटामिन B1। वैसे जो विटामिन बी है इसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इसमें जो टोटल इसके 8 सब डिवीजन है जिन्हें हम विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। तो जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो है विटामिन B1। तो इसकी जो डेफिशिएंसी के कारण जो हमारी बॉडी में जो डिजीज होते हैं उसे हम बोलते हैं बेरी। क्या बोलते हैं? बेरी। अब बेरी में होता क्या है? इससे होता है कि आपको शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाएगी, आपकी जो बोन्स है वो कमजोर होने लग जाएंगी। आप इवन बहुत ज्यादा अगर ये हो जाए तो आप मूव भी नहीं कर पाएंगे। तो ये है बेरी। अब जो सेकंड है थर्ड है वो है विटामिन सी। अब विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज होती है वो है स्कर्वी। क्या है? स्कर्वी। अब स्कर्वी में होता क्या है? सबसे मेन बात है कि इससे हमारे जो ब्लड है उसको क्लोटिंग नहीं मींस ब्लड जम नहीं पाता, और घाव भी बहुत दिनों बाद ठीक होता है। जितनी जल्दी घाव ठीक होना चाहिए उससे भी जो लेट है घाव ठीक होता है। आपके जो मसूड़े होते हैं उनसे भी ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग जिसे हम बोलते हैं, वो होती है। जो हमारा फोर्थ है वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी की कमी से जो डेफिशिएंसी की डिजीज होती है वो है रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स। अब रिकेट्स में होता क्या है? रिकेट्स में होता है कि आपकी बोन इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो बैंड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं, बैंड हो जाती हैं। अब हड्डियां बैंड होने लग गई, मान लीजिए आपकी टांग की हड्डी है वो बैंड हो गई, तो आप चल नहीं पाओगे, आप लंगड़े हो जाओगे, या फिर बहुत ही बुरा इफेक्ट आपकी बॉडी पर पड़ेगा। तो अब विटामिन डी हमें जरूरी नहीं कि हम अपनी डाइट में शामिल करें, ये धूप से भी हमारी जो बॉडी है उससे मिलता है। आपको कुछ नहीं करना, आप 10-15 मिनट डेली सुबह जब धूप निकलती है वहां पर 10-15 मिनट जो है
सन के सामने बैठे और जब सनलाइट आपके जो बॉडी है उस पर गिरेगी तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली नेचुरली जो विटामिन डी है हमारी बॉडी क्रिएट कर देती है। अब ये जितनी भी डेफिशिएंसी हैं इनकी कमी के लिए जो भी आपको फूड खाना चाहिए वो आप अगली जो क्लासेस हैं उसमें आप पढ़ोगे, या फिर आप 8th 9th और 10th क्लास में फिजिकल एजुकेशन पढ़ाई जाती है, एक सब्जेक्ट है, उसमें आप पूरी डिटेल में पढ़ोगे इनकी डेफिशिएंसीज के, क्या क्या फूड खाना चाहिए कौन से विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो एक आपकी बुक में दिया हुआ है वो है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। अब अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई तो क्या होगा, हमारी जो बोन्स हैं वो भी कैल्शियम से बनी होती हैं, फास्फोरस से बनी होती हैं, तो क्या होगा, कैल्शियम से आपकी बोन वीक होंगी और जो हमारे टीथ होते हैं वो भी कैल्शियम से बने होते हैं, तो हमारे इससे जो बीमारी होगी वो होगी बोन वीकनेस और टूथ डीके। क्या होगी? टूथ डीके। टूथ डीके। डीके क्या होता है? किसी भी चीज का गलना, आपके जो दांत है वो गलने स्टार्ट हो जाएंगे और आपके दांत बिल्कुल बहुत जल्दी आपके दांत है वो खराब हो गए, आपके पास अब अपने दांत खो चुके होंगे। जो 6th आपके में बुक में दिया हुआ है वो है आयोडीन। क्या है? आयोडीन। ये एक मिनरल है। आपकी बुक में जो कुछ मेन जो विटामिन और मिनरल है उनकी डिजीज को बताया गया है, लेकिन आप नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में आप इनके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ोगे। तो जो आयोडीन है उसकी जो डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज होती है उसे हम बोलते हैं गोइटर। क्या बोलते हैं? गोइटर। गोइटर। अब गोइटर में होता क्या है, इसको हिंदी में घेंगा रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घेंगा रोग। इसमें क्या होता है, जो हमारी नेक में ग्लैंड होती है, क्या होती है? ग्लैंड, तो उसकी कमी के कारण वो सूजने लगती है और वो सूज कर इतनी बड़ी हो जाती है कि आप अपनी जो नेक है वो हिला भी नहीं पाओगे। आपकी नेक है इतनी बड़ी हो जाएगी कि आप ऐसे भी नहीं कर पाओगे, नीचे भी नहीं देख पाओगे, बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। तो गोइटर भी बहुत ही डेंजरस डिजीज है जो आयोडीन की कमी से होती है। और जो आपकी बुक में लास्ट दिया हुआ है वो है आयरन। क्या है? आयरन। आयरन। आयरन, लोहा, ये भी एक मिनरल होता है, हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। तो इसकी जब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी कमी से जो डिजीज होती है उसे बोलते हैं अनीमिया। क्या बोलते हैं? अनीमिया। अनीमिया में होता क्या है? सेम, आपकी बॉडी बिल्कुल वीक हो जाएगी, आप दुबले पतले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आयरन का जो वर्क होता है वो होता है कि ये हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन एक कंपोनेंट्स है, उसके अंदर जो है आयरन होता है और उससे क्या करता है कि आयरन के साथ जो हमारी ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन में मिक्स हो गए, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट हर एक सेल तक जाती है।
अगर बॉडी में आयरन नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो जो फूड है वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और एनर्जी नहीं मिलेगी, तो हम बिल्कुल वीक हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी जो मेन जो न्यूट्रिएंट्स हैं वे और उनसे होने वाली डिजीज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर करें और हमारे चैनल एडोमेनिया को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।